ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस प्रातः काल की सभा में स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक महान भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। और शिवानंद सेन गृहस्थ थे और हर साल जब रथ यात्रा के समय बंगाल से सारे वैष्णव जगन्नाथपुरी में आते थे, 4 महीने के लिए आते थे। हमारी यात्राएं अधिक से अधिक 15 दिन की होती, लेकिन ये सारे बंगाली वैष्णव बंगाल से जगन्नाथपुरी में 4 महीने के लिए आते थे। पैदल आते थे, कोई वहां पर बसें और गाड़ियां और रिक्शाएं नहीं थी। कभी कभी नाव से सरोवर या नदी पार करते थे। तो शिवानंद सेन ये धनी व्यक्ति थे, परम वैष्णव थे। तो ये सभी बंगाली वैष्णवों का यात्रा का खर्च वो स्वयं उठाते थे। पूरे पैदल रास्ते में खाने पीने की, सोने की, पानी की व्यवस्था, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, फिर नाव की व्यवस्था। फिर उस जमाने में बहुत सारे संस्थानिक हुआ करते थे, एक पूरा भारतवर्ष नहीं था। तो हर संस्थानिक की जब सरहद या सीमा आती थी तो दूसरे संस्थानिक के सीमा में प्रवेश करने के समय टैक्स भरना पड़ता था। तो उसमें हर एक व्यक्ति, जो सैकड़ों 200-300-400 व्यक्ति हुआ करते थे, उन सबके नाम से वो राजा सीमा पर टैक्स वसूल करता था। तो सभी लोगों को आगे भेजकर उन सभी लोगों का हिसाब किताब करने के लिए शिवानंद सेन पीछे रहते थे। फिर अगली नाव, फिर अगली बोट, फिर अगली सीमा, ऐसे करते करते बहुत दिनों के बाद में ये यात्री लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते थे। और उनकी सारी सुविधा, उनका सारा खर्च, उनका सारा खाने पीने की व्यवस्था अकेले शिवानंद सेन करते थे। ऐसे दानी व्यक्ति तो आज भी दिखाई नहीं पड़ते। एक बार क्या हुआ, जब ये यात्रा जा रही थी तो एक श्वान, एक कुत्ता बोट में आके बैठ गया सैकड़ों यात्रियों के साथ। तो बोटमैन या वो जो गवर्नमेंट का संस्थानिक का अधिकारी था, उसने मना कर दिया। कहते कि हमारे बोट में कुत्तों को परमिशन नहीं है। फिर भी शिवानंद सेन ने बहुत सारे पैसे देकर उसको मनाया और कुत्ते को बोट पर लिया। और वो कुत्ता ऐसे ही सभी सैकड़ों वैष्णवों के साथ शांति से एक नाव से दूसरी नाव तक पैदल चलता रहा। और फिर वो सब लोग जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो कुत्ता के लिए शिवानंद सेन ने अपने सहायकों को बताया था कि इसको आपको समय पर चावल देना है, समय पर जल देना है, समय पर उसकी देखभाल करनी है, उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना है। तो सारे सफर में जैसे प्रसाद का इंतजाम यात्रियों के लिए हुआ करता था, वैसे ही इंतजाम व्यवस्था इस कुत्ते के लिए भी थी। उसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी किसी भक्त को
आखिर बार जब भी ये सब लोग बोट से उतरे और जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो वो जो टैक्स कलेक्टर था उसने बहुत झिकझिक किया। तो शिवानंद सेन ने कहा कि कुत्ता और 200-300-400 यात्रियों को लेकर आप आगे चले जाना, मैं ये सारा व्यवहार निपटा के पहुंच जाता हूँ। तो सब लोग आगे चले गए और बहुत देर तक शिवानंद सेन वो टैक्स पेमेंट करते रहे और सब कुछ मामला ठीक करके देर शाम तक शिवानंद सेन भक्तों की मंडली में पहुंचे। सबसे पहले शिवानंद सेन ने पूछा कि वो कुत्ता कहाँ है, क्या उसको आपने प्रसाद दिया? तो उसके उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भूल गया हूँ और मैंने कुत्ते को चावल देना मैं भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो कहते ठीक है, अभी कुत्ते को ले आओ और मेरे साथ में खिलाओ, जब तक वो कुत्ता चावल नहीं खाता है प्रसाद तब तक मैं भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो जो सहायक था वो धर्म संकट में आ गया। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं कुत्ता कहाँ है, सुबह से वो दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम भूल गए। तो शिवानंद सेन अभी प्रसाद पाने वाले थे लेकिन वो प्रसाद पाना छोड़ दिए और कहा कि जब तक आप उस कुत्ते को ढूंढ कर चावल प्रसाद नहीं खिलाते हैं तब तक मैं भी उपवास करूंगा। तो 10 लोगों को उन्होंने लगाया चारों दिशा में और स्वयं भी एक दिशा में कुत्ते को ढूंढने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस कुत्ते का दर्शन किसी भी भक्त को नहीं हुआ, वो किसी को भी नहीं मिला। तो शिवानंद सेन ने इतने दिन भर की परिश्रम के बाद में, थकने के बाद भी रात्र भर उपवास किया और एक कण भी चावल नहीं खाया। अगले दिन कुत्ता तो मिला ही नहीं था। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु मिले सबको, महाप्रभु सबका स्वागत किया। चैतन्य महाप्रभु सबको जगन्नाथ जी के मंदिर में गए लेके, वहां पर धुआंधार कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ। वो सब करने के बाद में लंच का समय हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने निवास पे बुलाया और अपने हाथ से सबको प्रसाद परोसा। तो शिवानंद सेन अभी भी नहीं खा रहे क्योंकि उनको वो कुत्ते की जिम्मेदारी का याद आ रही है। कुछ देर बाद सभी भक्तों को प्रसाद खिलाने के पश्चात, परोसने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अलग चले गए और उनके पीछे पीछे शिवानंद सेन चले गए मिलने के लिए। तो क्या देखते हैं कि वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जो होता ना डाब, डाब यानी शहाड़, वो जो पानी वाला नारियल को डाब कहते हैं बंगाल में। तो वो डाब को चैतन्य महाप्रभु जल पीने के पश्चात तोड़ के उसके अंदर जो नारियल है पल्प, वो पल्प खुद खा रहे हैं और अपने हाथ से वो कुत्ते को खिला रहे हैं। और ये दृश्य देखकर शिवानंद सेन दंग रह गए कि कितना भाग्य है इस कुत्ते का। चैतन्य महाप्रभु न केवल अपने हाथ से उसको प्रसाद दे रहे हैं लेकिन अपना खाया हुआ महाप्रसाद उसको परोस रहे हैं, खिला रहे हैं प्रेम से। तो शिवानंद सेन ने क्या किया होगा, थोड़ी कल्पना कीजिए। शिवानंद सेन ने उस कुत्ते के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि धन्य है तू हे श्वान, जो चैतन्य महाप्रभु के महाप्रसाद खाने के योग्य बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को कुछ ही क्षण के बाद वैकुंठ भेज दिया। शिवानंद सेन पूछते रहे तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि वो आपका कुत्ता था, आपका प्रिय था, इसलिए वो भी वैकुंठ धाम में चला गया है। ऐसी सुंदर कथा इस चैतन्य चरितामृत में आती है। तो हमने कल भी चर्चा की थी कि हमें वैष्णवों की सेवा मन मर्जी से नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा से, लेकिन उस सेवा का उद्देश्य वैष्णवों को प्रसन्न करना है। वैष्णवों की प्रसन्नता
उस सेवा का प्रमुख उद्देश्य है, न कि मैं क्या चाहता हूं सेवा करना, वो उसका उद्देश्य नहीं है। उसके आगे जाकर आज हम ये सीख रहे हैं इस लीला से कि केवल हमको अपनी सेवा से वैष्णवों को प्रसन्न नहीं करना है, तो वैष्णवों का प्रिय हो जाना है। वो कुत्ता शिवानंद सेन को प्रिय था, और क्योंकि वो कुत्ता शिवानंद सेन को अति प्रिय था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा की। तो भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं उन पर तो करते ही हैं, लेकिन वैष्णवों को प्रसन्न कर करके जो वैष्णवों के प्रिय हो जाते हैं, उस पर भगवान परम कृपा करते हैं। सुप्रीम मर्सी इज बेस्टोड अपॉन दैट पर्सन। दैट पर्सन, व्हाई आई से पर्सन? दैट पर्सन मे बी अ डॉग और अ कैट और अ ह्यूमन बीइंग। उस व्यक्ति पर भगवान स्वयं परम कृपा करते हैं। तो हमें ये देखना है कि भगवान नाम का जप करते समय, जप करते हुए अपना जीवन बिताते समय हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है, और प्रयत्न पूर्वक एक दिन उन भक्तों के प्रिय बनना है। हम सब लोगों को भक्तों की प्रिय बनना है। जब हम भक्तों के प्रिय बन जाते हैं तो भगवान भी हम पर प्रेम करते हैं और हम पर अनंत कृपा बरसाते हैं। और इसमें जाति प्रजाति का भी कोई बंधन नहीं है। कुत्ता भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर गया क्योंकि वो शिवानंद सेन का प्रिय कुत्ता था। और ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर। हो सके तो मैं हम आपका कुत्ता बनना चाहते हैं, वैष्णवों का कुत्ता बनना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनने में कठोर लगता है ये, लेकिन कुत्ता इस जीव के प्रति सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि कोई भी जीव अगर वैष्णवों का प्रिय हो जाता है, ये सार है उसका। वो कुत्ता है या बिल्ली है, पंछी है या कीटक है, इसमें ज्यादा महत्व रखना जरूरी नहीं है। वो जानना यह है कि हम कोई भी जीव हो, अभी हम मनुष्य शरीर में है, मनुष्य जीव है, हमें वैष्णवों का प्रिय बनना है। वैष्णव हम पर प्रेम करना चाहिए, हमारा वैष्णव पर प्रेम होना चाहिए, और हमारी सेवा के माध्यम से वैष्णव हम पर प्रसन्न होकर हम पर उनको प्रेम करना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हमारे कृति से होनी चाहिए, तब हमारा जीवन धन्य है। फिर हम कितने भी पतित हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी कुरूप हो, कितने भी अनपढ़ हो, कितने भी निचली जाति को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कुत्ता कोई बड़ी जाति का नहीं था, वो तो कुत्ता था, श्वान था, लेकिन फिर भी वो शिवानंद सेन को प्रिय था, इसलिए महाप्रभु ने परम कृपा बरसाई उसके ऊपर। आइए हम सब भगवान नाम का जप करते समय ये कोशिश करें कि केवल भगवान नाम करना पर्याप्त नहीं है। भगवान नाम का जप करते समय हमें भक्तों को भी प्रिय बनना है, भक्तियों को अप्रिय नहीं बनना है। भक्तों के लिए जो आनंद मिले, सुख मिले, ऐसा कार्य करना है, और भक्तों के हृदय में प्रेम हमारे लिए उत्पन्न करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।